नमस्कार, मैं हूं कुश पांडे और आप देख रहे हैं द करंट अफेयर शो। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि हर हेडलाइन में अगर गुंजाइश होगी तो हम आपको बताएंगे 3 स्टार्स, 3 ऐसी जानकारियां जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं आज की पहली सुर्खी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C36 द्वारा रिसोर्स सैट 2A का प्रक्षेपण किया गया। बात करेंगे यहाँ फिर से 3 स्टार्स की। सबसे पहला स्टार, इसका जो टोटल डायमेंशन है वो है 44.4 मीटर और जो वजन है वो है इसका 321 टन। सेकंड, PSLV C36 की ये 38 फ्लाइट है। और थर्ड स्टार, करीब 121 सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण PSLV कर चुका है। आइए देखते हैं अगली सुर्खी कौन सी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने MSME खरीदारों और फाइनेंसरों के लिए देश के पहले व्यापार प्राप्तियां एक्सचेंज प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए SIDBI और NSE द्वारा प्रवर्तित रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया RXIL को अधिकृत किया है। अगर यहाँ बात करें 3 स्टार्स की बात करें तो पहला स्टार है कि पिछले साल RBI ने इन प्रिंसिपल लाइसेंस दिया था 3 एक्सचेंजेस को इसी तरह के। नंबर 2, ये एक्सचेंज जो है ये TREDs पर बेस्ड है। TREDS का फुल फॉर्म है ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। और थर्ड, ये बहुत ही उपयोगी होगा MSMEs के लिए। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। दुनिया के पहले अस्पताल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस कैंसर के इलाज के लिए 2 अतिरिक्त कोच पाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिर से 3 स्टार। सबसे पहले, इसके पास पहले 5 कोच थे और अब हो जाएंगे 7। इसका इनॉग्रेशन किया रेल मंत्री मिस्टर सुरेश प्रभु और स्वास्थ्य मंत्री मिस्टर JP नड्डा ने। और थर्ड, इसे कहा जाता है द मैजिक ट्रेन ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को देश भर में जल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कारण, अगेन 3 स्टार। नंबर 1, अम्बेडकर जी ने काफ़ी समय तक जो एक ऑल इंडिया मैनेजमेंट पॉलिसी है वाटर रिसोर्सेज की, उसके प्रवक्ता थे। नंबर 2, दामोदर वैली प्रोजेक्ट की बात हो या फिर हीराकुड प्रोजेक्ट की बात हो, उनके भी हिमायती थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और थर्ड, वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री हैं वाटर रिसोर्सेज की, वो हैं उमा भारती। अगली सुर्खी। कॉरपोरेशन बैंक को एसोचैम द्वारा शुरू की गई सर्वश्रेष्ठ MSME बैंक अवार्ड 2016 मिला है। अगर यहाँ बात करें तो एसोचैम का जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएट चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नंबर 1। नंबर 2 स्टार, जो वर्तमान MD CEO हैं कॉरपोरेशन बैंक के, वो हैं मिस्टर जय कुमार गर्ग। और थर्ड, इनका जो मुख्यालय है वो है सर मैंगलोर, कर्नाटका में। देखते हैं अगली सुर्खी। वियतनाम के साथ अपने बढ़ते रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के क्रम में भारत दक्षिण पूर्व देश के साथ सुखोई 30 लड़ाकू पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए सहमत हो गया है। अगर यहाँ बात करें फिर से उन 3 स्टार्स की जो एग्जाम में आएंगे। पहला स्टार कि जो वर्तमान रक्षा मंत्री हैं भारत के, वो हैं मिस्टर मनोहर पर्रिकर और वियतनाम के हैं नो जुआन। अगर मैं स्पेल करूँ NGOXUAN, नो जुआन। सेकेंड स्टार, इंडिया और वियतनाम दोनों ही सुखोई 30 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड स्टार, इंडिया इसके साथ ही साथ जो सेलर्स हैं इनके, उनको भी ट्रेन कर रहा है किलो क्लास पनडुब्बी के लिए। अगली सुर्खी। रेल मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित टिकट प्रणाली लाने का निर्णय किया है। इस कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से 2 चरणों में लागू किया जाएगा। फिर से सर 3 स्टार। पहला, जो 2 चरण हैं, फर्स्ट जो फेज है वो होगा जनवरी 1, 2017 से मार्च 31, 2017 और सेकेंड फेज जो होगा वो शुरू होगा अप्रैल 1, 2017 से। सेकेंड स्टार, आधार जो है उसे डेवलप किया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने या फिर UIDAI। और थर्ड स्टार, जो वर्तमान पार्ट टाइम चेयरमैन हैं UIDAI के, वो हैं J सत्यनारायण। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 16 भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी के बीच मुंबई, महाराष्ट्र में शुरू हुआ। 3 स्टार आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला, नाम क्या है इस अभ्यास का? कोंकण 16। नंबर 2, कौन से 2 देश हैं? भारत और ग्रेट ब्रिटेन। और थर्ड, कहाँ हो रहा है सर ये हो रहा है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगली सुर्खी। 5 दिसंबर 2016 को मल्टीमीडिया कलाकार हेलेन मार्टिन ने टर्नर पुरस्कार जीता है, जो समकालीन कला के लिए ब्रिटेन का शीर्ष पुरस्कार है। फिर सर 3 बातें। पहला, पुरस्कार का नाम क्या है? टर्नर जीता किसने? हेलेन मार्टिन ने। वो क्या है? वो एक मल्टीमीडिया कलाकार हैं। और थर्ड स्टार, ये ब्रिटेन का शीर्ष पुरस्कार है समकालीन कला में। चलिए अब देखते हैं हाइलाइट्स इन सारी सुर्खियों की।
इसरो ने दूर संवेदी उपग्रह को ले जाने के लिए PSLV C-36 का प्रक्षेपण किया। RxIL को पहली व्यापार प्राप्तियां एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के लिए मंजूरी मिली। लाइफलाइन एक्सप्रेस में कैंसर के इलाज के लिए दो और कोच लगाए जाएंगे। अंबेडकर की जयंती को देश में जल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कॉरपोरेशन बैंक को मिला MSME पुरस्कार 2016। भारत वियतनाम के सुखोई लड़ाकू पायलटों को प्रशिक्षित करेगा। रेल मंत्रालय ने 1 अप्रैल से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित टिकट प्रणाली को अनिवार्य बनाया है। भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास कोंकण सोलह शुरू हुआ। और आखिरी सुर्खी, कलाकार हेलेन मार्टिन ने टर्नर पुरस्कार 2016 जीता है। तो सर अब बारी है उन सवालों की जो इन सुर्खियों पर बने हैं। प्रश्न 1, किस तिथि को देश भर में जल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? याद रखिएगा कि इस तिथि पर एक बहुत ही गौरवशाली भारतीय का जन्मदिन भी पड़ता है। उत्तर है सर 14 अप्रैल और जो व्यक्ति है उनका नाम है श्री भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री कौन हैं? उत्तर है मिस उमा भारती। अगला प्रश्न, उस बैंक का क्या नाम है जिसे एसोचैम द्वारा स्थापित सर्वश्रेष्ठ MSME बैंक अवार्ड 2016 मिला है? और आंसर यहां पर है सर कॉरपोरेशन बैंक। अगला प्रश्न, टर्नर पुरस्कार 2016 किसने जीता है? और उत्तर यहां पर है, उत्तर है आपका कलाकार हेलेन मार्टिन। चलिए अब बारी है हमारे द कैट क्विज की, दैट इज द करंट अफेयर्स टेस्टर क्विज। तो देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने हाल ही में 23वें स्टार स्क्रीन पुरस्कार 2016 में 4 पुरस्कार जीते थे? महेंद्र सिंह धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, डिशुम, नीरजा, उड़ता पंजाब या फिर पिंक? उत्तर यहां पर है पिंक। आगे बढ़ते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई विसाका योजना लोगों को किसके बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू की गई है? स्वच्छता, टीकाकरण के महत्व, आपदा प्रबंधन, कैशलेस आर्थिक प्रणाली या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन डी जो कि है कैशलेस आर्थिक प्रणाली। अगला प्रश्न, किसे एयरटेल डिजिटल टीवी DTH शाखा के CEO और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? विकल्प है शास्त्री अरोड़ा, चित्र रामकृष्ण, सुनील तलदर, MM कुटी या इनमें से कोई नहीं? उत्तर यहाँ पर है सर ये सभी के सभी न्यूज़ में है, पर उत्तर जो यहाँ पर है वो है ऑप्शन सी जो कि है सुनील तलदार। अगला प्रश्न, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? विकल्प है सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर असम? उत्तर यहाँ पर है सर ऑप्शन बी जो कि है आपका नागालैंड। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा नया शो उन 3 स्टार के साथ आपको पसंद आया होगा। और अपने जो कमेंट्स हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, उन्हें ज़रूर लिखें हमारे कमेंट सेक्शन, ताकि हम जान पाएँ कि हम कितना बेहतर कर पा रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे।